सुरेंद्र राजपूत, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है आप, तैयार हैं 2024 का चुनाव लड़ने के लिए? ताकत क्या है आपकी सत्ता पक्ष के सामने? पूरी तरीके से तैयार हैं गरिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच बात यह है कि लोकतंत्र का पर्व है और ये आजादी के बाद का पहला ऐसा चुनाव है जो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस चुनाव में आपकी 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं एकदम। या तो लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा आपके सामने, या तो चंदे का धंधा चलेगा और क्रॉनी कैपिटलिस्टों के कंधे पर सरकार चलेगी, और या फिर सरकार जो है युवाओं के कंधे पर चलेगी, मजदूरों के कंधे पर चलेगी, महिलाओं के कंधे पर चलेगी या किसानों के कंधे पर चलेगी। ये चुनाव ये वाला तय करेगा। हमें अपने संविधान पर पूरा भरोसा है। हम लोग पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेंगे और जो सामने हमारे जो लोग हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए 2 लाइनें खाली मैंने आज एक अपने दोस्त से ली हैं। तो कहते हैं ना कि पूरे के पूरा कालक से सने बैठे हैं और फिर भी देखिए कैसे तने बैठे हैं। आपको तो अदा करना था, आपको तो सिर्फ अदा करना था, आप तो किरदार बने बैठे हैं। तो मसला ये है कि जो किरदार बने बैठे लोग हैं, इनको जनता हमारी जवाब देगी और इस जनता का जवाब बहुत स्पष्ट है कि किसान को एमएसपी की गारंटी मिलेगी, कांग्रेस आएगी तो मिलेगी, भाजपा आएगी तो नहीं मिलेगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा, 29 लाख पद भरे जाएंगे, इंडिया ब्लॉक आएगा तो नौकरी मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जैसे 10 साल में इन्होंने जुमलेबाजी की है वैसे ही करेंगे ये लोग। आपके सामने मैं फेहरिस्त गिनवा दूं आपको उन सारे नेताओं की जो चले गए, आपको छोड़कर, चुनावी वैतरणी पार करानी थी जिनको, वो छोड़कर चले गए। और आज की तारीख में ऐसा विपक्ष में वो स्पार्क मुझे बता दीजिए, विपक्ष के पास, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के पास स्पार्क के तौर पर वो कौन सा हथियार है? इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आपके सामने, महंगाई का मसला आपके सामने, बेरोजगारी का मुद्दा आपके सामने, स्पार्क दिखता है क्या? बिल्कुल। मैं आपसे गरिमा जी बहुत जिम्मेवारी से 2-3 बातें कहता हूं। पहली बात जो आपने स्पार्क की और नेताओं के छोड़ के जाने की बात की, तो आज की डेट में नेता हमारे यहां से छोड़ करके गए पिछले 10 सालों में, लेकिन पिछले 1 महीने में जो भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची है उससे भी बड़ा। आज एक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने मध्य प्रदेश से भी इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पहले ब्रजेंद्र सिंह जी ने इस्तीफा, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ने, उससे पहले कासना साहब ने, ये सब वर्तमान सांसद हैं। उससे पहले बंगाल के एक सांसद ने, उससे पहले तमाम ऐसे लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन चूंकि अब भाई इनके पास ताकत है, आज की डेट में सर्वशक्तिमान है, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही है। हमारे तो पूर्व लोग जा रहे हैं जिनको हम राज्यसभा या विधान परिषद नहीं दे पा रहे या और कोई पद नहीं दे पा रहे, इनके पास से तो इनके जो वर्तमान के सांसद हैं वो जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक कहावत मैंने कही थी, बड़ी मुफीद सी है, कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष यानी हम जैसे लोगों को ईडी से निपटाती है और अपने लोगों को शलभ भाई बैठे हुए हैं सीडी से निपटाती है। लेकिन तो सुरेंद्र राजपूत, ये तो वो मौका था ना, बड़ी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रही हूं मैं, आप गंभीर होते, संजीदा होते 2024 की लड़ाई के लिए, तो ये वो मौका था जब इंडिया गठबंधन एकजुट होकर, जिसको आप आजाद भारत का सबसे बड़ा रिश्वतखोरी स्कैम कह रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को, सारा इंडिया एकजुट नजर आता और दिखती ताकत इंडिया की है कहां? कौन है आपके नेता जो मजबूत विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, बड़ी अच्छी बात आपने की। कल 17 तारीख है, कल मुंबई में रैली है और चुनाव की घोषणा होने के बाद इंडिया गठबंधन की पहली रैली है और हमारी यात्रा का समापन है। और हमारे सारे जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, तेजस्वी जी हों, स्टालिन साहब हों, क्या नाम, हमारे शरद पवार साहब हों, उद्धव ठाकरे साहब हों, सारे के सारे लोगों को आमंत्रित किया है। और मुझे मतलब मेरी जो सूचना है, सभी लोग वहां पर आ रहे हैं। आप इस चीज को देखिए कि राहुल गांधी जी से लेकर के अखिलेश यादव जी तक सबके सब इलेक्टोरल बॉन्ड को उठा रहे हैं। हाँ, उठा कोई नहीं रहा है, गरिमा सिंह उठा रही है, न्यूज 24 उठा रहा है, मानक गुप्ता उठा रहा है, लेकिन उठा कोई नहीं रहा है।
तो सारा का सारा मेन स्ट्रीम के मीडिया के जो प्रमुख, आप जिनको प्रमुख लोग कहते हैं, एंकर कहते हैं, वो सारे के सारे कोई नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहा है। एक ट्वीट नहीं, मैंने आज कहा था नहीं, मीडिया को छोड़ दीजिए सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड के लिए मीडिया पर प्रहार बंद करके बताइए मुझे, ममता बनर्जी की पार्टी ने कोई ट्वीट किया इस पर? जितने आपके गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड रहा, भ्रष्टाचार रहा, किसने कितनी आगे बढ़कर इस पर इनिशिएट लिया? किसने नहीं किया? राहुल गांधी, जयराम रमेश साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव साहब, क्या नाम, तेजस्वी यादव साहब, एमके स्टालिन साहब, किसने नहीं किया? आप मुझे बताइए ना। सब लोगों ने किया, और कल की रैली में आपको सारी चीजें दिखाई। और इलेक्टोरल बॉन्ड तो आजादी के इतिहास का सबसे बड़ा क्या नाम भ्रष्टाचार है कि चंदा दो और धंधा लो। भले ही वो पाकिस्तानी कंपनी हो, पाकिस्तानी कंपनी से चंदा ले लो, भले ही वो चीन की कंपनी हो, उससे चंदा ले लो। आपके सामने है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो भारतीय जनता पार्टी के सारे धागे खोल करके रख दिए हैं। और इन सारे धागों का, आप इस चीज को मैं बता दूं कि आप कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। आप तो मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। बातें मन की कहिए चाहे वतन की, पर झूठ जब भी बोलिए आवाज भारी रखिए। ये भारी तो ये सारे मुद्दे सुरेंद्र राजपूत, ये सारे मुद्दे मिलकर इंडिया ब्लॉक, मैं 272 के आंकड़े का जिक्र करूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल संसद में 18वीं जब लोकसभा का गठन होगा तो काम आंकड़े ही आएंगे। तो ये सब मिलकर 272 होता है क्या? मैं आपसे बताऊं, 272 से कहीं ज्यादा होगा। 272 से कहीं ज्यादा होगा। हम 370, 400 पार इस तरीके की बात नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं मुद्दों की बात, और हम लोग जो है 300 से पार जाएंगे, ये जिम्मेवारी। और भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे आएगी, ये भी मैं बता रहा हूं। अब शलभ भाई आज यहां पर बैठे हुए, इन्हें जाना तो देवरिया चाहिए था, लेकिन ये यहां बैठे हुए, इससे समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में आप बहुत समय, मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, हमारे यहां अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया से चुनाव के प्रत्याशी हैं, लेकिन जो लोग जनता के बीच में हैं, चुनाव तो वही लोग जीतेंगे ना। मैं आपसे जिम्मेवारी से इस बात को कहता हूं कि हम लोग बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा इंडिया ब्लॉक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और इसका गठबंधन मुंह खाएगा, और ये मुंह खानी शुरू हो गई है। क्योंकि अगर पूछूं आपसे, यही बात आप कह रहे थे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, यही बात कह रहे थे आप? जी बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए गरिमा जी, जो जवाब आपका वो जवाब हमारा। हम अगर जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? अगर शलभ भाई जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होंगे तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? सबको अपनी अपनी जीत का आश्वासन है, और हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आखिरी में जनता जनार्दन हमारे साथ है, मैं पूरा भरोसा है। आज की डेट में मुद्दे हमारे साथ हैं, मैं पूरा भरोसा है।